नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद इस वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको कैपेसिटर्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसकी बात मैं करूंगा। कैपेसिटर्स की बात करने से पहले आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर के आधार पर हम पदार्थों को दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। पहला चालक और दूसरा कुचालक। चालक वे होते हैं जिनमें जैसे धातुएं हैं, इनमें परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उनके नाभिकों से बंधन इतना दुर्बल होता है कि वे सामान्य ताप पर केवल तापीय ऊर्जा से ही परमाणुओं से मुक्त होकर अनियंत्रित गति करते हैं। ये लगभग नगण्य विद्युत क्षेत्र से भी प्रभावित होते हैं और अनुक्रिया स्वरूप जो गति करते हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसको हम चालक के कारण उत्पन्न पोटेंशियल विभव कहते हैं, में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इन सभी इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा उत्पन्न होती है। कुचालक या परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिसमें आवेशित कण अपने मूल जनक अणुओं से बद्ध रहते हैं और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उनकी स्थिति में विस्थापन अवश्य होता है, परंतु वे अपनी मूल स्थिति के निकट ही बने रहते हैं। चूंकि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी संख्या अत्यधिक होती है, इस कारण विद्युत क्षेत्र में रखने पर चालक में कुछ गुण आ जाते हैं। ये गुण इस तरह से हैं, आपने पहले भी इनको देखा हुआ है। सबसे पहला जो गुण है उसके आधार पर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। जब चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं हम, तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और चालक के एक पृष्ठ पर संचित होने लगते हैं। और ये जो क्रिया है ये इतनी तेजी से होती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र को निष्प्रभावी कर देता है। इस प्रकार संतुलन अवस्था में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि चालक के अंदर जो नेट आवेश है वो भी शून्य होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो चालक के अंदर कोई बंद पृष्ठ की अगर आप कल्पना भी कर लें तो गॉस के नियम से आप जानते हैं डेल डॉट ई में इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि 0 है तो उस परिस्थिति में रो भी 0 होगा। मैथमेटिकली फॉर्म में भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चालक का विद्युत क्षेत्र
चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में अगर आप रख दें तो उसके पृष्ठ को छोड़कर शेष जो इंटरनल पार्ट है उसमें नेट आवेश घनत्व शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र का मान तो शून्य होता ही है, ये हम देख चुके हैं। स्पष्ट है कि यदि चालक के आंतरिक भाग को हम निकाल दें तो इसके कारण कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चालक और चालक कोष का व्यवहार समान होता है। आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश है वो सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। चालक के अंदर चूंकि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और नेट आवेश जो उसके अंदर मौजूद है वो भी शून्य होता है, अतः चालक को जितना भी आप आवेश देंगे वो उसके बाहरी पृष्ठ पर ही वितरित होता है और इस प्रकार से वितरित होता है कि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम बनी रहे। चालक के पृष्ठ पर और पृष्ठ के समीपवर्ती किसी बाह्य बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र को डिटरमिन करें तो वो सदैव सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और उसका कारण भी आप देख सकते हैं कि चालक के पृष्ठ पर यदि दो भिन्न बिंदुओं पर उसका उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ उसकी यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अतिरिक्त डायरेक्शन है तो उसका एक कंपोनेंट सरफेस के अनुदिश भी होगा। ये सरफेस के अनुदिश जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चालक के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक करता है जब तक कि वह कंपोनेंट उसके साथ बैलेंस नहीं हो जाता। इस प्रकार चालक के पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सदैव लंबवत दिशा में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी हम देख चुके हैं पहले भी कि चालक के सरफेस पर और उसके अंदर विद्युत विभव सभी जगह एक समान होता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से चालक के पृष्ठ पर विभिन्न जो गुण हैं वो प्रकट होते हैं और उस गुणों के आधार पर हम कैपेसिटर के बिहेवियर को समझ सकते हैं। कैपेसिटर में जनरली दो कंडक्टर होते हैं जो एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं और उनमें से एक पर पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है और दूसरे पर नेगेटिव क्यू चार्ज होता है। चूंकि इन दोनों चालक सरफेस के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा वो हम देंगे फाई इजिकल टू 5 प्लस मीन्स पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसका मान माइनस नेगेटिव प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसके मान के बराबर के अंतर के बराबर होता है ये। और जैसा कि आप डेफिनेशन से जानते हैं इसका मान होगा माइनस इंटीग्रल E डॉट dl, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और यह जो इंटीग्रल है ये हम एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर के बीच में ले रहे हैं। क्योंकि Q चार्ज के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E इजिकल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर से दिया जाता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान उपस्थित चार्ज Q के प्रोपोर्शनल होता है। और हम ये भी देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान पोटेंशियल के समानुपाती होता है। स्पष्ट है कि चार्ज Q पोटेंशियल फाई के समानुपाती होगा, Q प्रोपोर्शनल टू फाई। और आप जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रिमूव करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना होता है, या मैं ये कांस्टेंट C ले रहा हूँ। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है Q और फाई के बीच में, इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसका जो यूनिट है, मात्रक है, वो फेरड होता है। इस प्रकार किसी कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है और जिसके प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाई है, पर कुल चार्ज Q C फाई के बराबर होता है। किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से हटा करके नेगेटिव प्लेट पर रखा जाता है। ऐसा करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस किए गए कार्य का मान ज्ञात करने के लिए माना कि किसी इंटरमीडिएट स्टेट में, इस पूरी प्रोसेस के इंटरमीडिएट स्टेट में कैपेसिटर प्लेट के ऊपर चार्ज Q है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C के बराबर होगा। और अतिरिक्त dQ चार्ज को जब हम कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर कलेक्ट करने के लिए कार्य करते हैं, तो यह किया गया कार्य dW के बराबर होगा, जिसका मान टोटल पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स एट दैट टाइम और जो चार्ज हम वहाँ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू, अर्थात dW इक्वल टू Q बाई C dQ। टोटल चार्ज Q को प्लेट्स पर एक्यूमुलेट करने के लिए जो टोटल कार्य किया जाता है वो होगा W इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू Q बाई C dQ। इस इंटीग्रल को आप जब सोल्व करते हैं तो W की वैल्यू हमको प्राप्त होती है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ऑफ कोर्स जो वर्क किया गया है वो एक्चुअली कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको प्रदर्शित करता है, अर्थात कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसका मान किए गए कार्य के बराबर होगा, अर्थात UC इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C के बराबर। जैसा कि हम जानते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जिसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा हो और जिसके सरफेस डेंसिटी सिग्मा हो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 से दिया जाता है। यदि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया हम A लें और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस D लें, तो कैपेसिटेंस जो कि इस कैपेसिटर के लिए दी जाएगी वो होगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये रिलेशन हम पहले देख चुके हैं, आप जानते भी हैं, इसको स्थापित भी आपने यूजी की जो क्लासेस है उसमें किया हुआ है। अतः टोटल एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर प्लेट्स के कारण जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूसी टोटल कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम A डॉट डी, और यूसी की वैल्यू आप यहाँ से रख दें हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सी की वैल्यू आप ये रखें एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। डी से डी कैंसिल होने के बाद हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर हमको मिला। एप्सिलॉन 0 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करें तो हाफ एप्सिलॉन 0 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर क्यू अपॉन ए होल स्क्वायर बना। क्यू अपॉन ए सरफेस डेंसिटी सिग्मा के बराबर होता है, अतः ये होगा हाफ एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आपको मालूम है ई के बराबर होता है। तो कैपेसिटर के कारण जो एनर्जी डेंसिटी प्राप्त हुई उसका मान हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्राप्त होता है। और आप ये जानते हैं ये जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया और कंडक्टर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कैपेसिटर कैसे बनता है और कैपेसिटर को जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, और उसके आधार पर कैपेसिटर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली। और ये भी हमने देखा कि जो जनरलाइज्ड एनर्जी डेंसिटी है वो भी हम कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाउंड्री प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के संबंध में है, और उसको हम जो मेथड है उसको हम मेथड ऑफ इमेजेस के नाम से जानते हैं। तो अगला वीडियो मैं मेथड ऑफ इमेजेस के बारे में बनाकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। नमस्कार।